हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं विल और वुड का यूज। कि कहाँ पर हम विल का यूज करेंगे, कहाँ पर हम वुड का यूज करेंगे। क्या विल के रिप्लेस में वुड लगाया जा सकता है या वुड के रिप्लेस में विल का यूज किया जा सकता है, ये सभी इस वीडियो में कवर करेंगे। साथ ही वुड के सभी यूजेज हम इस वीडियो में सीखेंगे, जो भी इंग्लिश ग्रामर में वुड से रिलेटेड टॉपिक होता है, केवल एक कंडीशनल सेंटेंसेस को छोड़ के। क्योंकि अगर हम इस वीडियो में कंडीशनल सेंटेंस को कवर करते हैं तो जो वीडियो है वो ज़्यादा लेंदी हो जाएगी और आपको समझने में और सीखने में भी थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। इसलिए कंडीशनल सेंटेंसेस हम सेपरेट वीडियो में करेंगे। वुड के हम जितने भी यूजेस सीखेंगे वो सिचुएशन के अकॉर्डिंग सीखेंगे। इससे होगा क्या, जब भी हम कोई भी चीज़ सीखते हैं, किसी भी लैंग्वेज को सीखते हैं या किसी भी टॉपिक को पढ़ते हैं, तो अगर हम उसको सिचुएशन के अकॉर्डिंग सीखते हैं तो ज़्यादा देर तक हमारे माइंड में सेटअप रहती है। अगर हम रटाफिकेशन करते हैं या केवल याद करके सीखते हैं तो थोड़ी देर बाद माइंड से स्किप हो जाती है। तो जो भी हम वुड का एक एक यूज सीखने वाले हैं वो सिचुएशन के अकॉर्डिंग सीखने वाले हैं और विद स्ट्रक्चर सीखने वाले हैं। मैं सभी टॉपिक के साथ आपको स्ट्रक्चर भी देने वाली हूँ विद एग्जाम्पल। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए मेरे साथ। वीडियो को देखने के साथ साथ अंडरस्टैंडिंग भी करनी है। अगर जब तक आप अंडरस्टैंडिंग नहीं करेंगे, अप्लाई नहीं करेंगे, तो वीडियो देखने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। इसलिए वीडियो को ध्यान से देखना है और सीखना है, सीखने के साथ अप्लाई भी करना है। तो चलो करते हैं वीडियो को स्टार्ट बिना देर करते हुए। पहले बात आती है, काफ़ी बच्चों के दिमाग में एक बात तो आती है, मैं उसको क्लियर किए देती हूँ पहले, कि हर बच्चा सोचता है कि जो विल है उसका पास्ट वुड है। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। विल का पास्ट वुड नहीं है। केवल एक कंडीशन होती है जिसमें विल का पास्ट वुड में यूज होता है। वो क्या होता है? नरेशन में। जब हम नरेशन करते हैं उस टाइम विल को हम पास्ट में वुड यूज करते हैं। बाकी और कोई भी मॉडल्स में विल का पास्ट वुड नहीं होता है। ये आप अपने दिमाग से बिल्कुल निकाल दीजिए, ये आपकी थिंकिंग बिल्कुल गलत है। अब देख लेते हैं पहले विल के क्या क्या यूजेज हैं, फिर उसके बाद हम वुड के बारे बारे सभी यूजेज को पढ़ेंगे। विल का मतलब होता है जब भी फ्यूचर प्लान या एक्शन, जब भी हम फ्यूचर प्लान की बात करते हैं या एक्शन की बात करते हैं या प्रॉमिस की बात करते हैं, उस टाइम हम विल का यूज करेंगे। केवल विल का एक मॉडल में यही यूज है जो हम फ्यूचर में प्लान करते हैं या एक्शन करते हैं या किसी से प्रॉमिस करते हैं या किसी से जोर दे के कहते हैं कि मैं ज़रूर ये काम करूँगा। उस कंडीशन में हम विल का यूज करते हैं। बाकी सभी यूजेज वुड के होते हैं। पहले विल को देख लेते हैं। जैसे मैंने कहा, मैं कल दिल्ली जाऊंगा। अब देखिए, जो यहाँ कल दिल्ली जाने की बात है, पहले से प्लानिंग होगी इस चीज के लिए कि कल मुझे दिल्ली जाना है, तो इस कंडीशन में हम विल का यूज करेंगे। यहाँ वुड का यूज करना गलत होगा। जब भी प्लानिंग की, एक्शन की बात होगी या प्रोमिस की बात होगी तो हम विल लगाएंगे। तो क्या बनेगा इसका स्ट्रक्चर? क्या होगा? सब्जेक्ट विल V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ये आपको पहले से ऑलरेडी पता है, जब भी हम मॉडल वर्ब का यूज करते हैं उसके साथ V1 का ही यूज होता है। ओके, तो कैसे बन जाएगा सेंटेंस? आई विल गो टू दिल्ली टुमारो। ठीक है, इस तरीके से हम सेंटेंस बनाएंगे विल के साथ। जैसे मैंने कहा मैं तुमसे कल मिलूंगी, तो आई विल मीट यू टुमारो। जैसे मैंने कहा मैं कल अपनी क्लास अटेंड नहीं करूंगी, तो कैसे बनाएंगे हम सेंटेंस को? आई विल नॉट अटेंड माई क्लास। मैं वीडियो नहीं बनाऊंगी, आई विल नॉट मेक द वीडियो। इस तरीके से हमने विल का यूज करना है। क्या तुम मेरे घर आओगे? विल यू कम टू माई प्लेस? क्या तुम मेरा एक काम करोगे? विल यू डू माई वर्क? जो भी हम बात करेंगे फ्यूचर की बात करेंगे तो हम विल का यूज करेंगे। लेकिन वुड का यूज कहाँ करेंगे? जब हम प्रेजेंट की बात करेंगे। केवल एक कंडीशन होती है जो हम पास्ट में भी यूज करते हैं वुड का, वो भी मैं आपको सिखाऊंगी आगे। लेकिन कभी भी वुड का यूज फ्यूचर में नहीं होता है, ओनली प्रेजेंट में ही इसका यूज होता है। ठीक है, ये एक कंडीशन है जो हम विल का यूज करते हैं। अब हम देखते हैं वुड का क्या क्या यूजेस हम इस वीडियो में कवर करेंगे। पहला यूज हम सीखेंगे फ्यूचर चॉइस। जब भी हम फ्यूचर में कोई चॉइस रखते हैं, यानी कोई पसंद नापसंद की बात करते हैं, तो हम वुड का यूज करेंगे। जिस सेंटेंस में हिंदी में निकलेगा लूँगा, पीऊँगा,
इस तरीके, यानी चॉइस में कोई चीज होगी तो हम वुड लगाएंगे। सेकंड यूज होगा हमारा पोलाइट रिक्वेस्ट, यानी विनम्र निवेदन। जब हमें किसी से कोई काम कराना है, पोलाइटली रिक्वेस्ट करके कोई काम कराना है, तो हम वुड का यूज करेंगे। और पोलाइट रिक्वेस्ट में कुड का यूज भी होता है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप वुड लगाते हैं या कुड लगाते हैं। नेक्स्ट है हमारा डिजायर, यानी इच्छा। किसी भी चीज की इच्छा, जैसे मैं चाहूंगा, कोई चीज करना चाहूंगा, कोई काम करना चाहूंगा, मैं तुमसे मिलना चाहूंगा, मैं बाहर जाना चाहूंगा, मैं खाना खाना चाहूंगा, इस सिचुएशन में भी हम वुड का यूज करेंगे। हम एक एक करके अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। पहले देखते हैं कि क्या क्या यूजेस कवर करने वाले हैं हम इस वीडियो में। नेक्स्ट है हमारा फ्यूचर ऑफ पास्ट। जब हम फ्यूचर में पास्ट की बात करेंगे, यानी भविष्य के लिए कही गई बात को जब हम बताएंगे, किसमें, प्रेजेंट में। मैंने अभी आपको बताया था वुड के सारे यूजेस क्या है, प्रेजेंट में। केवल एक कंडीशन है जिसमें हम पास्ट में यूज करते, बाकी सारे यूजेस हमारे प्रेजेंट में होते हैं। नेक्स्ट हमारा पास्ट हैबिट। जब हमें किसी से बताना हो अपने पास्ट की आदत के बारे में, कि हम ये किया करते थे, कब, अपने बचपन में किया करते थे, पहले क्या करते थे, जो बीत गया उस टाइम की बात करनी हो और बताना हो कि हम ये किया करते थे, हमारी ये आदत थी, हैबिट थी, तो उस सिचुएशन में भी हम वुड का यूज करेंगे। नेक्स्ट हमारा वुड रैदर। जब हमें बताना हो कि इस चीज की बजाय मैं इस चीज को लेना पसंद करूंगा, इसकी बजाय मुझे ये चीज पसंद है, उस कंडीशन में भी हम वुड का यूज करेंगे। नेक्स्ट है हमारा यूज एक्सपेक्टेड या गैस करना। किसी चीज के बारे में अंदाजा लगाना। कब लगाना, मैं फ्यूचर की बात नहीं कर रही हूँ, मैं प्रेजेंट की बात कर रही हूँ। जब प्रेजेंट में हम किसी चीज की गैस करते हैं, अंदाजा लगाते हैं, तो भी हम वुड का यूज करेंगे। ये बनेगा वुड बी से। और वुड बी के 3 यूजेज हैं। अगर मैं स्ट्रक्चर की बात करती हूँ तो ये हमारे 7 यूजेज ना होके 12 यूजेज बनते हैं। लेकिन मैं यहाँ स्ट्रक्चर की बात नहीं कर रही हूँ, केवल सिचुएशन की बात कर रही हूँ। सिचुएशन के अकॉर्डिंग हमारे जो इंग्लिश ग्रामर में यूजेज हैं वुड के, वो 7 ही है। अगर स्ट्रक्चर हम बारी बारी से चेंज करेंगे तो वो 12 से ऊपर यूजेज हो जाएंगे, 20 भी हो सकते हैं। लेकिन हमने सिचुएशन को देखना है कि किस सिचुएशन में, किस सेंटेंस में हमें वुड का यूज कैसे करना है। ओके, ये तो हम यूजेस सीखने वाले थे। अब एक एक करके सभी यूजेस को हम सीखते हैं, पढ़ते हैं डिटेल में। ओके, तो पहला यूज है हमारा फ्यूचर चॉइस। जब फ्यूचर चॉइस की बात करेंगे हम, पहले हम सिचुएशन देखते हैं। जैसे हमारे घर पे कोई गेस्ट आता है तो हम किसी भी फैमिली मेंबर को बोलते हैं भाई कोल्ड ड्रिंक दे दो या चाय दे दो। उस टाइम पे जो गेस्ट होता है वो रिप्लाई देता है, नहीं नहीं मैं चाय नहीं, मैं पानी लूंगा, नहीं नहीं मैं कोल्ड ड्रिंक नहीं, मैं चाय लूंगा। इस तरीके से चॉइस की जब बात होगी, लेकिन ये प्रेजेंट की बात हो रही, प्रेजेंट में कोई आया है, फिर वो बता रहा है कि मैं चाय लूंगा या पानी लूंगा, उस कंडीशन में हम वुड का यूज करेंगे। एग्जाम्पल देखते हैं, मैं चाय लूंगा या पीऊंगा। कई बार होता है ना कि हम किसी के घर पे जाते हैं और कहते हैं नहीं नहीं मैं चाय नहीं, पानी लूंगा या पीऊंगा। तो कैसे बनेगा सेंटेंस, पहले स्ट्रक्चर देखते हैं। सब्जेक्ट वुड V1 प्लस ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट है हमारा आई वुड टेक टी, या मैं पानी लूंगा, आई वुड टेक वाटर, या मैं पानी पीऊंगा, आई वुड ड्रिंक वाटर। जब हमें चॉइस रखनी हो फ्यूचर में, उस कंडीशन में हम वुड का यूज करेंगे। तो ये हमने सीखा फ्यूचर में चॉइस वाले सेंटेंस में हम वुड का यूज कैसे करेंगे। नेक्स्ट यूज है हमारा पोलाइट रिक्वेस्ट, विनम्र निवेदन। जब हमें किसी से कोई काम कराना हो और हम पोलाइटली मुझसे बात करेंगे तो हम वुड का यूज करेंगे। ठीक है, कैसे, इसके लिए हम यूज करते हैं वुड प्लीज। ठीक है, जैसे सेंटेंस देखते हैं, क्या आप हिंदी में बोलेंगे। कई बार बोलते हैं कि जैसे सामने वाला हमसे इंग्लिश में बात कर रहा है और हमें समझ नहीं आ रहा है, तो हम कहेंगे क्या आप हिंदी में बोलेंगे। तो कैसे बोलेंगे हम उस सेंटेंस को, वुड यू प्लीज स्पीक इन हिंदी। ठीक है, आप हिंदी में बोलेंगे। क्या आप दरवाजा बंद कर देंगे, वुड यू प्लीज क्लोज द डोर। क्या आप मुझे वो वाटर बोतल पास कर देंगे, वुड यू प्लीज पास मी दैट वाटर बोतल। क्या आप मेरे काम कर दोगे, वुड यू प्लीज डू माई दिस वर्क। इस तरीके से हम वुड यू प्लीज का यूज करेंगे रिक्वेस्ट के लिए।
एक और एग्जांपल देखते हैं। क्या आप कृपया मुझे यह पता बता देंगे? जब भी हम कहीं बाहर जा रहे हैं और किसी से हमें किसी एड्रेस को पूछना है, अगर हम उससे पोलाइटली बोलेंगे, जब हम पोलाइटली बोलेंगे तो वुड का यूज करेंगे। अगर हम कैन का यूज कर सकते हैं, मे का भी यूज कर सकते हैं और कुड का यूज भी कर सकते हैं हम, लेकिन यहाँ पोलाइटली से बात करेंगे, यानी जब हम किसी से काम करवाना चाहते, निकलवाना चाहते हैं, हम वुड का यूज करेंगे, वो ज़्यादा इंप्रेसिव रहेगा। तो क्या आ जाएगा? वुड यू प्लीज क्या बता देंगे? पता बता देंगे। वुड यू प्लीज टेल मी दिस एड्रेस। ठीक है, इस तरीके से हम सेंटेंसेस बनाएंगे और ऐसे सेंटेंसेस हम ढेरों बोलते हैं, लेकिन वो अब से आपको वुड में बनाने हैं। इसका नेक्स्ट यूज देखते हैं। जब हम डिजायर की बात करते हैं, इच्छा की बात करते हैं कि मैं ये काम करना चाहूँगा, मैं तुमसे मिलना चाहूँगा, आई वुड लाइक टू मीट यू। जब चाहूँगा वर्ड आएगा तो एक वर्ड आता है हमारा वुड लाइक टू। जब भी हम इच्छा की बात करेंगे या चाहूँगा, चाहूँगी की बात करेंगे तो वुड लाइक टू से बनेगा हमारा। स्ट्रक्चर क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस वुड लाइक टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे मैं तुमसे बात करना चाहूँगा, आई वुड लाइक टू टॉक टू यू। मैं तुम्हारे घर आना चाहूँगा, आई वुड लाइक टू कम टू योर प्लेस। मैं अब सोना चाहूँगा, नाउ आई वुड लाइक टू स्लीप। मैं अब खाना खाना चाहूँगा, आई वुड लाइक टू ईट। इस तरह से हम वुड लाइक टू का यूज करेंगे। एग्जाम्पल देखते हैं। मैं कुछ कहना चाहूँगी, तो मैं क्या है? सब्जेक्ट है। आई वुड लाइक टू से समथिंग। ठीक है। आप कहाँ चलना चाहोगे? कहाँ आ गया? तो ये हमारा WH फैमिली वर्ड है, तो वेयर वुड यू लाइक टू गो। ठीक है। आपने करना क्या है? एक सेंटेंस को लेना है और 6 सेंटेंस में आपने कन्वर्ट करना है। सिंपल में, नेगेटिव में, इंटेरोगेटिव में, WH फैमिली वर्ड के साथ नेगेटिव प्लस इंटेरोगेटिव में। इस तरीके से आपने सभी को बोलना है और प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट इसका यूज आता है हमारा फ्यूचर ऑफ पास्ट। जब हम पास्ट में ही फ्यूचर की बात करते हैं और जब किसी से प्रेजेंट में बता रहे होते हैं, उस टाइम भी हम वुड का यूज करेंगे। इस कंडीशन में क्या होता है? जैसे मैंने कहा, मुझे पता था कि तुम यही कहोगे। इस सेंटेंस में 2 क्लोज हैं, एक ये है मुझे पता था, एक या तुम यही कहोगे। जब ऐसी सिचुएशन आती है कि जो पहला सेंटेंस है, पहला क्लॉज है, वो हमारा पास्ट से बनेगा, तो सेकंड क्लॉज में हम वुड का यूज करेंगे। मुझे पता था, सेकंड फॉर्म का यूज होगा आई न्यू दैट यू वुड कहोगे, टेल द सेम। यही कहोगे। मुझे लगा कि तुम नहीं आओगे। पहला क्लोज ये है मुझे लगा, यानी कि फील करना, तो सेकंड फॉर्म हो जाएगी हमारी फेल्ट। आई फेल्ट दैट यू वुड नॉट कम। इस तरह से हम किसका यूज करेंगे? जब हमारा पहला क्लोज होगा पास्ट में, तो सेकंड क्लोज में हम वुड का यूज करेंगे। ऐसे बहुत सारे हम सेंटेंसेस बोलते हैं और आपको वुड से उनको बनाना है। इसका नेक्स्ट यूज देखते हैं हम। जब हम पास्ट की हैबिट के बारे में बात करते हैं, यानी कि भूतकाल में हम ये काम किया करते थे, तो भी हम वुड का यूज करते हैं। देखते हैं कैसे। पास्ट हैबिट बताने के लिए स्ट्रक्चर हमारा होगा सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ये तो आपने ध्यान में ही रखना है, जब भी हम मॉडल वर्ब का यूज करते हैं V1 का यूज तो होता ही होता है। एग्जाम्पल देखते हैं। पहले सिचुएशन देखते हैं, ओके, क्योंकि मैंने आपसे कहा था सिचुएशन के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। जैसे हम किसी गली से गुजरे और वहाँ पे हमारा स्कूल पड़ा, तो मैंने कहा कि हम यहाँ पढ़ा करते थे। हम किसी नदी के पास से गए कि हम यहाँ थोड़ी देर बैठा करते थे। कब? पहले। कभी पास्ट की बात हो रही है। कहीं से हम गुजरे और हमें कुछ दिखाई दिया, तो हम किसी दूसरे बंदे से कहेंगे यार मैं यहाँ पर ये काम किया करता था। इस सिचुएशन में हम वुड का यूज करेंगे। जैसे मैं रोजाना तुम्हारे घर आया करती थी,
तो क्या आ जाएगा, आई वुड कम टू योर हाउस डेली। ठीक है, इस तरीके से आपने सेंटेंस को बनाना है। हम लोग एक साथ बैठा करते थे। अब देखो वुड की जगह हम यूज टू का भी यूज होता है जब हमें पास्ट हैबिट के बारे में बताना होता है, लेकिन जो काम हम ज़्यादा से ज़्यादा करते थे उसके लिए हम वुड लगाते हैं, और जो कभी कभार करते थे उसके लिए यूज टू का यूज होता है। ओके, हम लोग एक साथ बैठा करते थे तो वी वुड सिट टुगेदर। हम लोग एक साथ बैठा करते थे। अब 6 यूज आता है हमारा वुड रैदर। वुड रैदर का मतलब होता है के बजाय या पसंद करना, किसी एक चीज़ के बजाय ये पसंद करना। मैं तुम्हें कॉल करने की बजाय मिलना पसंद करूँगा, मैं यहाँ जाने की बजाय घर में रहना पसंद करूँगा। इस तरीके के जो सेंटेंस होते हैं वो वुड रैदर से बनते हैं। देखते हैं एग्जाम्पल। पहले स्ट्रक्चर देखते हैं, सब्जेक्ट प्लस वुड रैदर प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, उसके बाद देन का यूज होगा और फिर ऑब्जेक्ट का। या तो आप स्ट्रक्चर को यूज करें या फिर सब्जेक्ट वुड रैदर V1 प्लस ऑब्जेक्ट, देन के बाद भी आप V1 का यूज करेंगे प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल से सीखते हैं। मैं घर जाने की बजाय उसका इंतजार करना पसंद करूंगा, यानी जो पसंद करने वाली चीज़ है वो पहले आ जाएगी। तो क्या आएगा, आई वुड रैदर वेट हर देन, घर जाने की बजाय गो टू होम। मैं चाय लेने की बजाय कॉफ़ी लेना पसंद करूंगी, तो आई वुड रैदर टेक कॉफ़ी देन टेक टी। इस तरीके से आपने जितने भी सेंटेंस आप कहते हैं इसकी बजाय ये काम करना पसंद करूंगा, उसमें आप वुड रैदर का यूज करेंगे। अब नेक्स्ट यूज आता है हमारा 7। जब हम किसी चीज़ का प्रेजेंट में अंदाज़ा लगाते गैस करते हैं तो हम वुड बी का यूज करते हैं। तो स्ट्रक्चर होगा हमारा सब्जेक्ट प्लस वुड बी प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। सेंटेंस मैंने तीनों तरीके के ले लिए हैं, आपने बारी बारी से प्रैक्टिस अपने आप से करनी है। जैसे किसी का भी कॉल बजा तो हमें अंदाज़ा लगाया कि ये कॉल पापा का होगा, भाई का होगा या किसी का भी होगा, हमने अंदाज़ा लगाया पापा का कॉल होगा। ठीक है, तो क्या आएगा, 8 वुड बी फादर्स कॉल। ठीक है, जैसे फिर एक सिचुएशन देखते हैं। जैसे 2 बजे हमारे घर की बेल बजी और हमें पता है हमारे बच्चे स्कूल से 2 बजे आते हैं, लेकिन हमने अंदाज़ा लगाया बेल बजते ही कि बच्चे होंगे, यानी कि हमने देखा नहीं, केवल अंदाज़ा लगाया कि दरवाज़ा खोल दो बच्चे होंगे। इस सिचुएशन में जब हम अंदाज़ा लगाते हैं, कोई टाइम पे कोई काम होता है और हम उससे अंदाज़ा लगाते हैं कि ये हुआ होगा, तो उस सिचुएशन में हम वुड बी का यूज करते हैं। जैसे एक होता है स्टेट ऑफ बीइंग, वह कमरे में होगा, अंदाज़ा लगाया कि वह कमरे में होगा, तो क्या आएगा, ही वुड बी इन द रूम। वह घर पर होगा, ही वुड बी एट द होम। वह ऑफिस में होगा। इस तरीके के सभी सेंटेंसेस हमारे वुड बी से बनता है। सेकंड रूल क्या आता है हमारा, वह टीवी देख रही होगी। अब आपके दिमाग में आएगा गागेगी आएगा, तो हम विल लगा दें। विल लगाना यहाँ गलत होगा क्योंकि हम प्रेजेंट की बात करें, वो इस वक्त। अगर आप ये भी लगा सकते हो वह इस वक्त या इस समय। जब हम इस वक्त या इस समय की बात करते हैं तो वुड बी का यूज होता है। वह इस वक्त टीवी देख रही होगी, सी वुड बी वॉच टीवी राइट नाउ या नाउ। ठीक है, और नेक्स्ट रूल जो आता है वह मेरा दोस्त रहा होगा। आप सिचुएशन देखते हैं, जैसे किसी ने मुझे आके कहा, मुझे रास्ते में एक लड़का मिला, उसका ऐसे हाव भाव था, तो मैंने कहा यार वो मेरा दोस्त रहा होगा। यानी कि किसी ने किसी को देखा और बताया, तो मैंने अंदाजा लगा कि वो रहा होगा, वो उसका भाई रहा होगा, वो उसकी मम्मी रही होगी। तो कैसे बनाएंगे हम, इसमें हम स्ट्रक्चर यूज करेंगे सब्जेक्ट वुड हैव बीन
हैव बीन प्लस कोई भी नाउन आ जाए, ठीक है। ये वह मेरा दोस्त रहा होगा, तो ही वुड हैव बीन माई फ्रेंड। कोई भी रहा होगा, या देख के अंदाजा लगाना, वह एक डॉक्टर होगा, या यानी कि उसकी ड्रेसअप देख के हमने कहा कि वह एक डॉक्टर होगा या रहा होगा। जैसे आपने सिचुएशन को समझा सभी वुड के यूजेस के लिए, ऐसे ही आपने घर पे बारी बारी से प्रैक्टिस करनी है। एक सेंटेंस को लेके 6 सेंटेंसेज आपने बनाने हैं। इस तरह से आज इस वीडियो में हमने सभी वुड के यूजेस सीखे और विल और वुड में डिफर भी सीखा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। अगर वीडियो को आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।